हेलो एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड यू आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, है ना, काल। यानी अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस का पूरा 4 फॉर्म कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस हमने कर चुका है। पास्ट टेंस में भी हमने कर लिया है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हमने कर लिया है, स्ट्रक्चर के साथ, विद एन एग्जाम्पल के साथ। और बाकी चीज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको प्ले लिस्ट पे जाके जल्दी से चेक करिए, राइट। तो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली ये कंप्लीट है। मैं वर्ब्स का कुछ अलग से करवाने वाला हूँ, CGPSC बाकी चीज़ें तो है ही, ठीक है। तो फाइनली आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम पढ़ने वाले हैं 4 फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ फ्यूचर टेंस। स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस दिख रहा है, ठीक है। इसका जो पहचान होता है वो गागे की होता है। गा, गे, गी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, राइट, उसके लास्ट में गा गे गी आता है। यानी मैं जैसे जाऊंगा, मैं आऊंगा, वो जाएंगे, ये जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल हो जाते हैं, राइट। तो इसमें हम 4 फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला होगा फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे हम लोग इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। उसके बाद जो थर्ड है वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाना है, परफेक्ट टेंस। उसके बाद जो चौथा है वो अपना पढ़ने वाले हैं क्या वो, ठीक है, ये दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, जो लिखा रहा है वो दिख रहा है। ओके फाइन। तो ये परफेक्ट है, और जो लास्ट होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसको तो हम सेपरेट सेपरेट सबको पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ इंडेफिनिट में 4 पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। और कंटिन्यूस में पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। उसके बाद जो परफेक्ट टेंस है उसमें पढ़ने वाले हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके साथ ही साथ जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें भी पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, और इसको हम डिप्ली में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए, आराम से आपका पूरा टेंस कंप्लीट करवाऊंगा। आप निश्चिंत होकर बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक बाकी जो प्लेलिस्ट है अगर उसको नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखिए, ठीक है। तो मैं क्या क्या बताया, मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक का बता देता हूँ हम इस पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव, राइट। सेकंड वन पढ़ेंगे, बताओ, निगेटिव। निगेटिव उसके बाद जो पढ़ते हैं वो हो जाएगा अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, विच मीन्स जैसे कहीं पे हम किसी को कुछ पूछते हैं, जैसे कि क्या पूछते हैं, मैं खाना खाऊंगा। तो उसको क्या मैं खाना खाऊंगा क्या, तो उसका यही मतलब होता है इंट्रोगेटिव, जहाँ पे इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। निगेटिव मतलब जैसे मैं खाना खाऊंगा, उसको हम नकारने वाली बात करते हैं, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो वो निगेटिव का पार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट आता है अफर्मेटिव, तो वो एक्चुअली में अफर्मेटिव हो जाता है कि मैं खाना खाऊंगा, तो वो अफर्मेटिव का पार्ट हो जाता है। तो ए बेसिक हो गया, राइट। हम सेपरेट सेपरेट इंडेफिनिट को, फिर कंटिन्यूस को, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को पकड़ के सेपरेट सेपरेट पढ़ाई करेंगे। और क्या पढ़ रहे हैं हम? फाइनली लेट मी रिमाइंड फ्यूचर टेंस, राइट। मिटा देता हूँ, लिखता हूँ फिर से। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनली इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस का। ये हो गया अपना फ्यूचर टेंस, और इसका पहला हो जाता है इंडेफिनिट, जो कि पहला हो जाता है इंडेफिनिट, ठीक है। इसका जो पहचान है
आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट ही है या फिर ये फ्यूचर टेंस का परफेक्ट है, क्या है? तो क्योंकि उसका पहचान इंपॉर्टेंट है, तो इसी में ये इस टाइप का फॉर्म आएगा कि आगे की अगर ऐसा आता है तो यही उसका, अगर आ रहा है तो वो हो जाता है अपना इंडेफिनिट। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा लास्ट में, पहले फॉर्मेट मैं बनाता हूं। अब देखो, मैं बताया था जो टेंस है उसमें 3 पढ़ना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है अफर्मेटिव, राइट? तो चालू करते हैं अफर्मेटिव, इसी का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसकी जो फॉर्मूलाज है वो हो जाता है, याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा नहीं होता, राइट? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूं, पहले लिख देता हूं। शैल या विल जुड़ जाता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा होगा जी ये क्या बला है, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है? तो मैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब चीजें 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ठीक है? तो वो ये है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे मैं, ही शी इट, वह और ये सब चीजें। दे मतलब वे, हम, ये सारी चीजें हो जाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता हिंदी में। हिंदी कर्ता का मतलब होता है जो कोई भी हम क्रियाकलाप जो है, जो करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। शैल विल का मैं सेपरेटली बताऊंगा कहाँ पे कैसे यूज होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया, जिस चीज को कर्ता करेगा उस चीज को वर्ब बोलते हैं। जैसे कि खाना एक वर्ब है, इट, गो जाना एक वर्ब है, लाइकवाइज पीना ड्रिंक है ना, एक वर्ब है। सो ये हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या चीज को पीता है, कहाँ जाता है, कि क्या खाता है। जैसे इट अगर एक वर्ब है तो वो कुछ खाता होगा ना, आम खाता होगा, चाहे वो पानी पीता होगा, चाहे वो दूध पीता होगा, चाहे वो कहीं जाता होगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, फाइनली होप यू विल अंडरस्टैंड, या आप समझ पा रहे होंगे। ये जल रहा है, ये जल रहा है ना, ठीक है, ओके फाइन। सो बच्चे लोग हैं यहाँ पे, विच आई एम टीचिंग ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर हेल्पिंग मी टू शूट दिस वीडियो। खैर ये वाला, हाँ इसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे शैल और विल, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर आप फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो शैल विल ही इंपॉर्टेंट है। शैल विल का मतलब ही आगे होता है, या फिर वो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो शैल कहाँ पे यूज होगा, विल कहाँ पे यूज होगा, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ शैल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इफ यू आर रिमेम्बरिंग दिस, अगर आपको ये याद है तभी बना पाएंगे आप सेंटेंस, राइट? तो मैं लिख देता हूँ आई हमेशा और हमेशा, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा आई के साथ यूज होगा। आई मतलब मैं होता है, वी के साथ यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शैल आई और वी के साथ ही यूज होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी के साथ नहीं होंगे। एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो हम बाद में बताएंगे, हम बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं। सो नॉट नीड टू शैल की लाइक और शैल विल कहाँ यूज होना है, वो चीजें जरूरत अभी नहीं है जानने का। फिलहाल अभी जानना है कि मुख्यतः शैल और विल किन के पास यूज होता है, राइट? विल का हो जाता है जी ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के साथ यूज होता है विल। विल इसका क्या मतलब हुआ, ये ही का मतलब होता है वह, कौन सा वह, लड़का के लिए, जैसे कि वह खाना खाएगा ऐसा, तो उसके लिए ही यूज होगा। लेकिन वहीं पे कोई लड़की है, फीमेल है, वो खाना तो खाएगा नहीं, वो खाएगी है नहीं, वह खाना खाएगी, तो यहाँ पे शी यूज होता है। और इट, इट कोई निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे कि जैसे कोई बेंचेस है या कोई टेबल है ना, उसको कहीं पे रखना है, कीप रखना, तो इस वह उस बेंचेस को वहां पे रखेंगे, तो वहां पे इट का यूज होना है। दे का मतलब वे होता है और यू का मतलब तुम होता है, तो इन सब चीजों के लिए यूज होता है विल। क्या हुआ, बच्ची रो रही है, क्या हो गया, देख हम भी आ रहे तो वहां देखो क्या कर लो। कोई शांत रहो, शांत रहो, ऐसे तो मत बात करो। हाँ तो है ना, माइक चल रहा है, माइक बंद हो ही नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा, राइट? सो शांत रहो अभी। ये जिसको जाना है जाओ, ये बैठना है तो बैठो, पढ़ाई हो रहा है तो बैठो, बैठने दो ना आराम से, शांत रहो, राइट? तो कंटिन्यू करें, इतना तो खैर कट जाएगा जो तुम परेशान की हो, खैर ठीक है। सो फाइनली मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल हम इस पॉइंट से ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि इसी में जमाना है, याद रखेंगे आप,
तो हिंदी में हो जाएगा हम खाना खाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम सब्जेक्ट है मतलब करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम, वी, हम मतलब वी। शैल या विल, वी के साथ क्या लगना है? शैल, तो इसलिए शैल, वी शैल। उसके बाद खाना, खाना तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वाला का मतलब हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट, इट मतलब खाना हो जाता है। और क्या खाना है? फूड, ऑब्जेक्ट लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, खाना, फूड, राइट। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, वी शैल ईट फूड, हो गया खत्म। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल किसके साथ लेते हैं? विल के साथ। वह खाना बनाएगी, वह पानी पिएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जी, पहले बात तो ये मैं बता दूं, गी के लिए है मतलब फीमेल के लिए है ना। तो फीमेल के लिए व्हाट आई सेड लास्ट टाइम, शी का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा अपना शी, पानी पिएगी, क्या पिएगी? पानी। तो शी के बाद शैल या विल, शी के साथ क्या लगता है? विल ऑब्वियसली, तो शी के साथ क्या लगता है? विल। तो यहाँ पे हो जाएगा विल, शी विल। इसके बाद आ जाएगा पानी, लेकिन पानी को क्या पीना है? तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ड्रिंक, और क्या पीना है? वाटर। आप चाहे तो एन बी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उसको आर्टिकल्स बोलते हैं, ड्रिंक वाटर, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम उसका निगेटिव पढ़ने वाले हैं, ये है उसको तो याद रखना है आपको, ये वाला पोर्शन को याद रखना है। मैं उसको घेरा लगा देता हूँ, इसको आप अलग से चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम इतना को मिटा देते हैं यहाँ तक, और ये अभी जो हमने अफर्मेटिव कर लिया, अब हम करने वाले हैं निगेटिव। निगेटिव इन द सेंस, निगेटिव का फार्मूला भी बदल जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अभी हम पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहा है इधर, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अच्छा ये वाला ना, इधर भी एक लाइट लगाना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना, लगा लेंगे। इंडेफिनिट हो गया, ज्यादा अंधेरा पड़ रहा है क्या? उसमें दिख जा रहा है ना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस साइड ज्यादा लिखने का। इसके बाद आ जाता है हमारा निगेटिव, इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट का निगेटिव मतलब नकारने वाला, जहाँ पे हम कोई भी क्रिया को एक्चुअली में नहीं कर रहे होंगे, ऐसा हमें बताया जाएगा निगेटिव में। इसके फार्मूलाज में जी मैं बताना चाहता हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शैल या विल के साथ नॉट जोड़ देने से वो निगेटिव हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हम लिखते ही हैं, है ना, शैल या विल। यहीं पे बिल्कुल जी हाँ सही सुन रहे हैं, यहीं पे हमें लिख देना है नॉट, नॉट प्लस अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो नॉट लिखा है वही इंपॉर्टेंट है निगेटिव के लिए। और क्या हुआ, नहीं मत करो कुछ, रहने दो, वहीं पे चार्जिंग होने दो, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल की, जैसे मैं बात करता हूँ तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं निगेटिव का, रहने दो ना, अरे रहने दो बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ो। वह, शांत रहो शांत रहो, वह बलौदा बाजार नहीं जाएगा, ये हो जाता है एक एग्जाम्पल, राइट। तो नहीं का क्या मतलब हुआ? नहीं का मतलब ये हुआ, ये जो नहीं है वही निगेटिव है, राइट। इस सेंटेंस निगेटिव का है, इसका हो जाएगा वह, क्योंकि गा है मतलब यहाँ पे ही यूज होगा, ही
करूँगा करूँगा, काला पेन भी यूज़ करूँ। ये एक्चुअली मिटाता नहीं है, मिटता नहीं है, एक बार परमानेंट लिखा जाता है इसलिए। ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ क्या होता है यूज, ही के साथ यूज होता है विल, तो इसलिए विल हो जाएगा, ही विल। ही विल नहीं जाएगा तो नॉट हो जाएगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहाँ नहीं जाएगा, बलौदा बाजार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बलौदा बाजार। शांत रहो, ये जो तुम लोग कर रहे हो ना खुड़खुड़ खड़खड़ सब आवाज आएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये, इसलिए शांत रहिए, ठीक है। और इसके बाद शांत रहो ना, नहीं तो काहे मजबूर कर रहे हो मुझे भगाने के लिए, है ना। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्जेक्ट का, इसका क्या नाम है, इस्माइल ना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हो जाता है इस्माइल। इस्माइल एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, विच मीन्स एक बॉयज है। तो इस्माइल यानी सिंगुलर नंबर यानी विल यूज होगा, राइट, आप याद रखेंगे इसको अलग से, अदरवाइज ना ले। इस्माइल मतलब वो इस्माइल वाला नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इस्माइल खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका कैसे बनेगा, इसका ऑब्वियसली वैसे बनेगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इस्माइल है, इस्माइल, राइट। तो इस्माइल, आपको मैं बताना चाहता हूँ शैल या विल, शैल तो जी हमेशा आई और वी के साथ ही यूज होगा, लेकिन मेरा घड़ी बोल रहा है स्टैंड अप एंड डू सम एक्सरसाइज, बैठे बैठे तो तुम्हारा हो रहा है, तो तुम जाके थोड़ा एक्सरसाइज करो करके बता रहा है, लेकिन क्योंकि अभी टीचिंग भी जरूरी है, पढ़ाना भी, थोड़ी देर में मैं जाके करूंगा, ठीक है। तो इस्माइल विल, इस्माइल के साथ एक्चुअली शैल नहीं जुड़ेगा, वो हमेशा विल ही जुड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। इस्माइल विल नॉट, नॉट क्यों, बिकॉज निगेटिव है, किसका, इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ नॉट, खाना खाने की बात हो रही है, नॉट ईट, और क्या, फूड, खाना, ठीक है। तो हमने अभी दो एग्जाम्पल ले लिए निगेटिव का भी, अब हम दो एग्जाम्पल ले लेंगे इंट्रोगेटिव का विद फॉर्मूला, तो जो प्रेजेंट फ्यूचर जो इंडेफिनिट है वो खत्म हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं, ये जो फॉर्मूलाज है इसको बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपको जब कभी फ्यूचर का इंडेफिनिट बनाओ, चाहे कंटिन्यूस बनाओ, चाहे परफेक्ट बनाओ, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओ, ये वाला चीज को आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और आ जाता है अभी हमारा इंडेफिनिट का, आप लोग जैसे थक जाएंगे तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। जैसे मैं बताया, इंट्रोगेटिव का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे शैल या विल, वो सब जब फ्रंट पे आ जाता है ना, सब्जेक्ट से पहले, तो वहां पे बन जाती है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। पहले बात तो बता दूं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का मतलब भी होता है क्वेश्चन मार्क, आप इस बात को गांठ बांध लें, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह की बात हो रही है वहां पे, तो यहाँ पे हो जाएगा शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, और शैल विल क्या है, पहले आ गया है ना, हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो पहले आ गए, हेल्पिंग वर्ब्स पहले पे आ गए, तो वो अपना इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये फार्मूलाज हो गए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या अमीरू बाजार जाएगा, ये हो जाता है अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और रिमेंबर, एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज कंप्लीट। यहाँ पे अमीरू एक्चुअली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मीन्स जो कि जाने का काम करेगा, कहाँ, मार्केट, लेकिन जाने का काम नहीं करेगा, वो नहीं जाने का काम करेगा,
क्या अमीरू बाजार नहीं, क्या अमीरू बाजार एक्चुअली में जाएगा कि नहीं, इसको हम पूछ रहे हैं, राइट। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, रिमेंबर, ठीक है। तो बनाते हैं ये, इसका जी हो जाएगा शैल या विल पहले आ जाएगा, अमीरू सिंगुलर नंबर है तो अमीरू के साथ विल लग जाएगा, तो क्योंकि विल पहले लग रहा है इसलिए डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, जो डब्ल्यू है वो कैपिटल रहेगा, कैपिटल का मतलब बड़ा अक्षर, राइट। विल अमीरू, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट है तो विल अमीरू गो, बाजार मतलब गो मतलब जाना होता है, गो टू कहाँ, ऑब्वियसली बाजार, तो हो जाएगा मार्केट, मार्केट को इंग्लिश हिंदी में बाजार बोलते हैं, मार्केट। उसके बाद क्या कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ऑब्वियसली नहीं, तो क्या होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ऐसे, क्योंकि जब यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे भी जुड़ेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस ऑल ऑफ थिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा है, ऐसे कोकड़ू सा दिख रहा है, है नहीं, है क्वेश्चन मार्क लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो फॉर इंट्रोगेटिव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग अ सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें जो दूसरा एग्जाम्पल रहेगा वो दूसरा कोई सा उठा लेते हैं। क्या हम यहां से ले लेते हैं शेल से, क्या हम पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, ऐसा टाइप का, राइट। क्या हम पानी पिएंगे, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या तो है, तो जी जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन हम हैं, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, वी का मतलब क्या हुआ, शैल का यूज होगा, तो वी, तो शैल, शैल वी, और बका फर्स्ट फॉर्म मीन्स ड्रिंक। अब पानी देखो, पानी के साथ ए यूज नहीं करते, एन भी यूज नहीं करते, ए और एन का कब यूज करते हैं बताता हूँ। ए का मतलब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, हाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो। एन का यूज करते हैं जब जो ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो पहले वॉवेल्स होना चाहिए, मतलब स्वर होना चाहिए, मतलब व्यंजन नहीं हो, राइट, तो उस टाइम एन का यूज करते हैं। लेकिन दी का एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ वो आर्टिकल्स हैं, उपपद बोलते हैं हिंदी में, और ए एन दी, तीन आर्टिकल्स होते हैं, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। द का कब यूज होता है, जो आने वाला चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश की बात हो रही हो, चाहे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट सिनारियो की बात हो रही हो, तो वहां पे दी का यूज करते हैं, या फिर द जैसे भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, सीधा लिख दीजिए वाटर, राइट। सो शैल वी ड्रिंक वाटर, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या हम पानी पिएंगे, राइट। There is lacking some words which I would like to mention here is that, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये तो पहले वाला था, यहाँ पे एक और लग जाएगा, ऐसा करके। So remember this all of thing guys. So guys हमने यार अभी कंप्लीट कर लिया है फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये वाला जो पोर्शन है। अब हम चलेंगे कंटिन्यूस पे, कंटिन्यूस पे भी यही सब पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। मैं कुछ कुछ मोटा मोटी आइडियाज दे देना चाहता हूँ आपको, कि जो इंट्रोगेटिव है जी, वो जो हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं वो पहले पे चला जाता है तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, हेल्पिंग के बाद जस्ट नेगेटिव डाल देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है, और अगर वो शैल विल यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है और उसी के साथ ऑब्जेक्ट और वर्ब लगा दिए तो वो बन जाता है अफर्मेटिव, ठीक है। मोटा मोटी आपको आइडिया दे दिया, आप समझेंगे इस चीज को ध्यान में रख के। तो ये हो गया, राइट। तो ये हो गया अपना, हाँ। तो अब आ जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर क्या, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का पहचान हो जाता है अपना, पहचान हो जाता है ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, अगर ऐसा किसी सेंटेंस के लास्ट में दिखे तो वो आदि,
आदि या यूं कह लो ETC, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहीं पे दिखेगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में जी जो हम पढ़ेंगे उसका जो फॉर्मूलाज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अभी तक जैसे आपने पढ़ा है, लेट मी रिमाइंड यू गाइज, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस का पूरा इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, ये सब बना के डाल के रखा हुआ है प्लेलिस्ट पे। आप जाके चाहें तो चेक कर सकते हैं, चेक तो कर सकते हैं, जाके देख भी सकते हैं। और उसके अलावा ये फ्यूचर टेंस चल रहा है, ये भी कंप्लीट डला जाएगा ट्यूटोरियल्स, तो आप जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये फ्री है, एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। जाके आप चेक कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, अच्छी चीज़ें हैं। तो इसका इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जो कंटिन्यूस रहता है उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाता है वर्ब का, मोटा मोटी जो आइडिया है, और हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं, साथ ही इसमें बी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, यहीं पे ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है, बी जुड़ जाता है, प्लस वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म लग जाता है। अब अभी तक अगर अभी तक आप कंटिन्यूस टेंस को करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लग जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी लग जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। उसके बाद क्या हो जाएगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि इसको तो एक तरीके से ठीक है इसका पहचान, लेकिन अगर इसको हम बोले कि रहा होगा, रही होगी, इस तरीके से लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे आपको और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके पहचान को दूसरे तरीके से लिख के बताता हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। मेरा एक्चुअली है मकसद कि जो बेसिक लेवल का है वो आप समझ पाए। सो मैं आपके लेवल पे समझाता हूँ इसका। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि, ठीक है। इस फॉर्म में अगर दिखे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम आम खा रहा होगा। जैसे कि मैं जमा के बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रहा होगा हो गया, ये देखो रहा होगा दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा दिख रहा है। साथ ही अब इसको जैसे हम जमाना चलेंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना श्याम श्याम हो गया, शैल या विल, तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर नंबर है तो विल लगेगा, श्याम विल खाना, पर खाना से पहले बी है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो जुड़ जाता है वो ये है, बाकी आईएनजी है वही है। श्याम विल भी खाना इट, लेकिन आप देख रहे होंगे उसमें आईएनजी फॉर्म है ना, तो ये हो जाएगा ईटिंग, आईएनजी, ये हो जाएगा ईटिंग अ मैंगो, आम खा रहा होगा बोल रहे हैं। मैंगो में शाम होता है ना, हाँ ठीक है, तो जैसे बच्चा बता रहा है मैंगो में शाम होता है, तो श्याम विल बी ईटिंग अ मैंगो, सो ये कंप्लीट हो जाता है। लाइकवाइज लेट मी टेल यू सेकंड एग्जांपल इज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। हम पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई
कर रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़ाई है। ये है ना, रड़ा है ना, तो इसका हो जाएगा हम। वी के साथ जी शैल लगता है, वी शैल बी, क्योंकि यहाँ पे बी है। उसके बाद देखो स्टडी भी बोल सकते हैं रीडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक, दोनों का मतलब वही पढ़ाई करना होता है, अध्ययन करना होता है। तो मैं स्टडिंग लिख देता हूँ, STUDY, स्टडी हो गया, लेकिन उसमें ING फॉर्म डालना है, तो इसलिए स्टडिंग हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, फुल स्टॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसके अलावा जैसे मैं, ये 2 एग्जाम्पल हो गया, ये था ये था एक्चुअली में अफर्मेटिव, है ना, इट वाज अफर्मेटिव। और उसके बाद हम लोग अभी करेंगे नेगेटिव। ठीक है, शैल विल को फिर से लिख देता हूँ। वैसे तो मैं आशा करता हूँ आप लिख ही लिए होंगे। शैल यूज होता है आई और बी के साथ, और विल यूज होता है रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या, सब्जेक्ट्स। यानी ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के साथ विल लगेगा। अब हम लोग चल रहे हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव का फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस यहां पे लग जाता है नॉट, प्लस बाकी सेम, बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसी पे वही ING वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से रहेगा, वे, है ना, वे बाइक चला रहे होंगे, वे बाइक नहीं चला रहे होंगे, वे बाइक नहीं, क्योंकि निगेटिव है ना, चला रहे होंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है चल रहा है माइक। दे के साथ क्या है, ये दे जो है आई और वी तो नहीं है, कुछ और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल, दे विल, और विल के बाद क्या, नॉट, नॉट, उसके बाद बी, नॉट बी, क्या मतलब चलाना होता है, ड्राइविंग, है ना, ड्राइविंग मतलब ड्राइव मतलब चलाना होता है, पर उसमें ING फॉर्म लगना है, तो ड्राइविंग हो जाएगा, नॉट बी ड्राइविंग क्या, बाइक। ये हो गया, कंप्लीट हो गया, एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। मैं सेकंड उठा लेता हूं। मैं आशा करता हूं वीडियो देखने के साथ साथ आप खुद से दिमाग में उस चीज को कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको
कॉपी से ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज़ को, ताकि क्योंकि टेंस एक बेसिक लेवल का चीज़ है। टेंस का मतलब होता है काल, समय, जिसपे हम समय का ध्यान करते हैं। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन यू शुड प्रैक्टिस विथ योर नोट्स, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बिगिनिंग फेज। सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन पाठशाला में नहीं पढ़ रहा होगा का मतलब ये हुआ कि पाठशाला हिंदी में होता है, स्कूल को पाठशाला बोलते हैं। मोहन सब्जेक्ट है और बाकी चीजें दिख रहा है आपको। बना के आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए मेरा सबसे पहले, उसके बाद आप बना के देखिए। मैं तो बनाऊंगा ही, मैं तो अभी कंटिन्यू करूंगा इस स्टडी को, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। मत कर। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस को। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, बना के देखिए, नहीं बनता है तो देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा अपना मोहन मोहन विल नॉट बी, राइट। चलो पहले में हमने स्टडी बोले थे, अभी रीडिंग कर देते हैं। विल नॉट बी रीडिंग इन स्कूल। में है ना, तो मे के लिए इन स्कूल, और बल्कि इन के बाद आप बिल्कुल द यूज करिए, क्योंकि स्कूल, मैं बताता हूँ द यूज क्यों करें। इन द स्कूल, द का यूज इसलिए करें क्योंकि स्कूल जैसा इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, जहाँ पे हमें एजुकेशन मिलती है, हमें जहाँ बेसिक एजुकेशन मिलती है, जहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल का एजुकेशन मिलती है, पाठशाला उसी को बोलते हैं। तो वैसी जगह पे क्यों ना जाए, द यूज होगा ना, तो ऐसा कुछ है। इसके बाद तो ये हो जाता है हमारा निगेटिव। कंटिन्यूस का निगेटिव भी कंप्लीट हो जाता है। अब बच जाता है इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव का फार्मूलाज, इंट्रोगेटिव का फार्मूलाज और इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल कर लिए तो कंटिन्यूस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। शैल विल पहले आ जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है इंट्रोगेटिव। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अब राघव खाना बनाएगा, बना रहा होगा, बना रहा होगा, ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा विल राघव है ना, विल राघव बी कुकिंग फूड, ये हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि राघव क्या है, खाना बना रहा होगा करके हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को रिलेट कर पाए फार्मूला से तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार जाके ट्राई करिए जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये पहला हो गया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा। एक और जो एग्जाम्पल है वो एक एग्जाम्पल है कि कि
क्या हम्म, क्या क्या अमर बिस्तर में सो रहा होगा? सो रहा होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका जो है वो हो जाएगा विल हाँ कैपिटल लिख सकते हैं अमर को, पर क्योंकि बीच है तो ऐसा नहीं लिखते हैं, ए ही लिखेंगे। विल अमर बी स्लीपिंग इन बेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस तरीके से तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा समझ आ गया है, पता पड़ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, इसी पे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये जो ये जो प्रेजेंट जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसका फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो बचा है उसको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अलावा हर दिन आपको वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश स्पीकिंग का, फिर सीजी व्यापम का है ना, सीजी व्यापम का, सीजीपीएससी का और यूपीएससी का, ये सब का वीडियो धीरे धीरे डलाते जाएगा। ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबका हो रहा है। अपलोड करने में डेटा वगैरह खर्च होता है ना, तो चीज़ें अपलोड हो रही हैं, धीरे धीरे आपको मिलते जाएगा, कम्प्लीटली फ्री में है। आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बाकी चीज़ें। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच गाइस।